शराब घोटाले में बड़ी जानकारी मिल रही है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बरी किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया है। शराब घोटाले में कोर्ट से बरी किए जाने के बाद शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया भी ये कहते हुए नजर आए, सत्यमेव जयते। इन सब के बीच में जब परिवार वालों से मिले, खुशी के आंसू साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की आंखों में देखे गए। शराब घोटाले पर ये जानकारी आपको दे देते, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब घोटाला केस में दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केस में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता और इस मामले में सीबीआई ने कुल मिलाकर 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल की थी, कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आंसू छलक उठे। फैसले के बाद जब अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे तो परिवार ने उनका किस तरीके से स्वागत किया गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज शाम 4 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले जब मीडिया से वो बातचीत भी कर रहे थे तो उनके आंसू छलके वो साफ तौर पर देखा गया। आपको एक बार ये भी सुना देते हैं कि बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। तो अब दिल्ली शराब घोटाला कोर्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, देखिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ साथ 23 आरोपी इस पूरे मामले में बरी किए गए हैं। नीति के निर्माण में कोई आपराधिक मंशा नहीं है। ये मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ने की कोशिश की। ये कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो आपको बता रहे हैं। केस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर, बयानों पर आधारित है। केजरीवाल का नाम बिना किसी सबूत केस में जोड़ा गया। मनीष सिसोदिया के शामिल होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां पाई गई हैं, ये कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होता है। इतना ही नहीं, सीबीआई के आईओ समेत विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए कोर्ट की तरफ से। तो ये बड़े अपडेट आपको बता रहे थे कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अब आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, बेहद भावुक होते हुए नजर आए क्योंकि यही वो पूरा मामला था जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने जेल में रहना पड़ा, सत्ता की कुर्सी गंवानी पड़ी। और दूसरी तस्वीर, परिवार से जिस वक्त मुलाकात की, खुशी के आंसू उनकी आंखों में साफ तौर पर देखे गए क्योंकि एक लंबी लड़ाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने यहां पर लड़ी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक नजर आए। मनीष सिसोदिया उन्हें संभालते हुए नजर आए। इस पूरे मामले में केक कविता से लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी लोग जेल गए थे। अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल के अंदर रहे थे और यही वजह है कि आज जब कोर्ट की तरफ से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया तो फूट फूट कर वो रो पड़े और उन्होंने साफ तौर पर सबसे आखिरी लाइन पर अगर आप गौर कीजिएगा तो उन्होंने यही कहा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। और दूसरी तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर में अब जश्न मन रहा है क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। और सबसे बड़ी बात जो कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से निकालकर जेल में डाल दिया गया। और अब सवाल ये कि क्या घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हजारों पन्नों की चार्जशीट है लेकिन उसमें कहीं भी ये साबित नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का हाथ इस पूरे मामले पर है। ये पूरे मामले में कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो ये बताता हो कि ये दोनों आरोपी है और इसीलिए हम इन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। सीबीआई ने जो जांच पड़ताल की है, इतने महीनों की जांच पड़ताल की है, उसमें कई खामियां पाई गई हैं। और ये देखिए, आप कार्यकर्ताओं में जश्न, लड्डू बांटते हुए यहाँ पर आप कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के कार्यकर्ता, एक बार आपको दिखाते हैं कैसे जश्न का माहौल है। जनता अच्छे से जानती है कि जो एक्साइज घोटाला हुआ है इसके पूरे जनक अरविंद केजरीवाल हैं। जो फंसेंगे वो केवल इनके एजेंट थे, पर मास्टरमाइंड जो है वो अपने आप को एनक्रिप्टेड डाटा के कारण बच गया। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने।
प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायतकर्ता, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया।